हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के इस पहले अध्याय पहले सत्र पहले दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी की परम अनुकंपा, हेतु की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, श्री श्री गौरनीताय, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है भगवान का। हम जीव के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उनके हृदय से उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। मानो कि वो कह रहे हैं अपने गीत से कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे क्यों अलग रहकर मुझसे दूर जा रहे हो। आप मेरी बात मानो तो मैं आपको इतना सुख दूंगा। मैं सुख का भंडार हूँ, सुख का स्रोत हूँ। ऐसा सुख दूंगा जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, जिसमें कोई रुकावट ना हो, उस प्रकार का सुख दूंगा। आप मेरे बात को मानो, आ घर लौटा जा। तो भगवान का ये पुकार है, मानो कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक प्रेम पत्र दे रहे हैं। आइए भगवत गीता के पहला अध्याय का प्रस्थान करते हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, यानी कि अर्जुन जो है विचलित हैं। अर्जुन विचलित हैं। तो आइए इसी प्रकार से हम देख सकते हैं अर्जुन क्यों विचलित है, क्यों परेशान है। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में हम सब जो है परेशान है ना। तो ये जो है परेशानी का कारण क्या है वो हम देखेंगे आज के इस अध्याय में। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए, हम जो है इस अध्याय को जो है एक छोटा सा भूमिका के से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा बालक था, बड़ा हो गया, पर वो आलसी था। तो घर वालों ने देखा कि बच्चा आलसी है ठीक है, पर बड़ा हो गया फिर भी आलसी है, खाता है सोता जाता है, तो उन्हें घर से बाहर कर दिया। अड़ोस पड़ोस के लोग ने भी उनको थोड़ा सा दया दिखाया, फिर देखा ये तो आलसी है, तो उसे निकाल दिया। अब ये बच्चा
मरता क्या नहीं करता, चोरी करने लगा। चोरी उनका पकड़ा ही जा रहा था, तो जान बचाने के लिए वो भागे गए, भागे गए, भागने लगे। भागते भागते वो जंगल गए। जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठे। पेड़ के ऊपर उन्होंने देखा, से देख रहा था, देखा एक अद्भुत अलग सा एक दृश्य। एक सियार जो था, लंगड़ लंगड़ के उसका पाँव टूटा हुआ था। अब सोचा ये सियार का तो जीना बहुत अ, कठिन होगा। तो देखा कि एक शेर है, अब तो गया। तो शेर के गरज से वो सियार भागने लगा। सियार तो भाग नहीं रहा था, तो देखा ये क्या। तो देखा वही शेर जो गरज रहा था, वो सियार के लिए एक मांस का टुकड़ा लिया और वो शेर चला गया। अब वो सियार सोचा, खा रहा था। अब ये बालक सोचा, अरे वाह, भगवान ने मुझे बताया। भगवान का योजना यह है कि मैं सियार जैसे बैठे रहूं, कोई शेर आके खिला देगा। तो वो गांव वापस आ गया। गांव के एक कोने में नदी के किराने किनारे एक छोटा सा कुटिया बना दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सोच रहा था कौन आएगा उसे खिलाएगा। चौथा दिन उनसे रहा नहीं गया। कमजोरी और परेशानी बढ़ता गया। एक संत महात्मा जा रहा था, बोला कि आप महात्मा हो, मेरे परेशानी का जो है समस्या का समाधान करो। तो वो गया। महात्मा ने बोला बात क्या है? बोला मैंने सोचा भगवान ने एक संदेश दिया, आदेश दिया, उपदेश दिया, तो मेरे हिसाब से मैं सियार बनूं। तो भगवान का संदेश ऐसा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कोई खिलाने। तो बोला भगवान ने एक संदेश दिया, आदेश दिया, उपदेश दिया, पर भगवान का जो संदेश है, उपदेश है, आदेश है, वो ये है कि आप शेर बनो, ना कि सियार बनो। तो भगवान का योजना जब ये संत के मुंह से सुना, तो वो सच वास्तव में उनके मुंह से जब सुना, तो उनको थोड़ा सा शक्ति मिला, और वो आलस को त्याग दिया और थोड़ा सा जो है परिश्रम करने लगा। और सच में अपने पैसे से जो अपाहिज लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खिलाने में सच में उनके हृदय में आनंद का अनुभव होने लगा, परेशानी दूर हो गया। तो इस प्रकार से भगवान का योजना था कि वो शेर बने, पर वो क्या सोच रहा था, सोचा कि भगवान का आदेश है कि वो सियार बने। भगवान के योजना से अलग होने के कारण ये बालक क्या था, परेशान था। इसी प्रकार से जब वो भगवान की योजना समझ गया, तो वो आनंद का अनुभव करने लगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम लोग जो है परेशान हैं, कहीं ना कहीं हम जो एक योजना बना रहे हैं, और वो योजना जो है भगवान की योजना से अलग होने के कारण हम जो है परेशान हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मा संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में देखेंगे। भाग 1 में देखेंगे कि धृतराष्ट्र परेशान है। भाग 2 में देखेंगे कि दुर्योधन भी परेशान है। भाग 3 में देखेंगे कि संजय तो परेशान नहीं है। भाग 4 में देखेंगे कि अर्जुन कुछ समय के लिए परेशान नहीं है, और बाद में परेशान हो जाता है। तो ये हमारे जीवन में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कभी कभी परेशान रहते हैं, कभी परेशान नहीं रहते हैं। ये सब कारण क्या है? मूल कारण परेशानी का यह है, हम बनाते हैं एक योजना, और वो योजना भगवान की योजना से अलग हो जाता है, तो हम हो जाते हैं परेशान। तो आइए हम इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय की ओर गोता लगाते हैं, इसमें इसकी ओर प्रस्थान करते हैं, और इसका रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं, और इस भगवत गीता से संदेश, आदेश लेने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र वाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र यहाँ पर हम देखते हैं परेशान है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने बनाया एक योजना कि वो बनेगा राजा, और भगवान का योजना है कि कौन बनेगा राजा, युधिष्ठिर बनेगा राजा। तो भगवान की योजना से अलग होने के कारण धृतराष्ट्र है परेशान। उनकी परेशानी में, उनके वाक्य से हम समझ सकते हैं धृतराष्ट्र इतना डरा हुआ है, इतना दुखी है, और उनके अंदर में नफरत है। दुखी होना, नफरत करना और दर्द से जीवन बिताना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो ये सब तब होता है जब हम भगवान की योजना से अलग हो जाते हैं, ये सब दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये पवित्र धर्म क्षेत्र है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। राजा कुरु ने यहाँ पे बहुत बड़ा तपस्या किया था, यज्ञ किया था, जिससे इस क्षेत्र में जो भी शरीर छोड़ेगा वो सीधा स्वर्ग से ऊपर भगवत धाम प्राप्त करेगा।
इस क्षेत्र में मेरे अधर्मी जो है समत्वेता योत्सवा, अधर्मी पुत्र कुरु जो है और पांडव के पुत्र शामिल हुए युद्ध करने से। तो उन्होंने किया क्या? अब देखिए उनके अंदर पांडवों के प्रति कितना नफरत है। मामका, वो अपने पुत्रों को मामका कहते हुए कुरु वंश से जोड़ रहे हैं, और पांडव के पुत्र भी कुरु वंश में पर उसे अलग कर रहे हैं। ये है उनका नफरत। अच्छा, किम अकुर्वता संजय, तो कह रहे हैं कि है संजय उनके सचिव हैं, जो कि व्यास मुनि की कृपा से उनको दूरदृष्टि मिला है, जिसे दूरदर्शन कहते हैं, टेलीविजन कहते हैं। तो वो उसे उसे वो जो है कृपा से वो प्राप्त हुआ है। तो बोला बताइए क्या हुआ? कहीं धर्म के प्रभाव से मेरे अधर्मी पुत्र धर्म के मार्ग में आके युधिष्ठिर को राजा तो नहीं बना रहे? अच्छा, दोनों जो है ये जो उनका भय है और उनका नफरत जो है मामका पांडव चैव, और जो है दुख जो है इसमें दिखाई पड़ रहा है। समवेत युद्ध सभा, अभी दो पक्ष युद्ध के आए, मरो या लड़ो या मरो, तो इस भाव से आए हैं, तो ये लड़ेंगे या मरेंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं मामका पांडव चैव समवेत युद्ध सभा, बोलने की वो लोग कर रहे क्या है? लड़ेंगे। जैसे एक भिखारी है, भूख से तरस रहा है, उनके सामने अच्छा थाली में राजभोग रखो, चपाती रखो, सब्जी रखो, अब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं कि वो थाली रखने के बाद किया गया, वो टूट पड़ेगा, भूखा है वो खाएगा। तो इसी प्रकार से ये भय, नफरत और जो है दुख इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। अब जो है संजय, उनके इस प्रश्न का उत्तर में पूरा भगवत गीता संजय के मुख से हम सुनेंगे। संजय पहले श्लोक नंबर 2 से 11, मामका आपका पुत्र, आपके 100 पुत्र में से दुर्योधन प्यारा है, तो दुर्योधन ने क्या किया वो बताएंगे। फिर 12 से लेके आखिरी तक पांडवश्चैव, और उसमें भी खास करके अर्जुन ने क्या किया वो बताएंगे। बड़ा सुंदर है, रोचक है, आइए उसमें गोता लगाते हैं। भाग 2 में देखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से संजय परेशान नहीं, क्योंकि संजय को पता है भगवान का योजना क्या है, और कि युधिष्ठिर बनेगा राजा, और इसीलिए वो भगवान की योजना को अपना योजना बनाकर, जैसे भगवान कहता है जो कहता है उसी को यस कहते हैं। तो पर धृतराष्ट्र जो है यस के जगह में नो कह रहे हैं। तो भगवान के यस मैन बनना चाहिए, भगवान के नो मैन बन के कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे हृदय में हम कटल को देखेंगे, हम अगर परेशान है, उसका मुख्य कारण यह है कि हम भगवान की योजना से एक योजना बना रहे हैं जो कि अलग है। देखिए जैसे ही भगवान की योजना से हम एक योजना अलग बनाते हैं, हमारा जीवन हॉरिबल, टेरिबल और जो है मिजरेबल हो जाता है, इतना भयावह हो जाता है। लोग जो है बड़े चाव के साथ, भाव के साथ जो है हॉरर मूवी देखते हैं। हाँ, पर भगवान की योजना से एक योजना अलग बना दो, हमारा जीवन भी भयावह हो जाएगा, बड़े बड़े भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, बोले अरे इनका जीवन ही हमारे से खतरनाक है। तो हमें जो है भगवान की योजना समझ लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन भी परेशान है, क्योंकि दुर्योधन बना रहा है एक योजना जो कि भगवान की योजना से अलग है। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम या राजा वचनमब्रवीत्। संजय यानी कि सम्यक रूप में जो दुश्मनों के ऊपर जय प्राप्त किया, तो वो कह रहे हैं राजा, ये दुर्योधन जो है वे दोनों सेना को देखकर वे जो है द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु लगते हैं उनके ओर चलने। वास्तव में ये दुर्योधन का भय है, वो राजा है, उन्हें चाहिए कि आदेश दें कि द्रोणाचार्य को बुलाए, भीष्म पितामह को बुलाए, पर उनके अंदर परेशानी इतना था और भय के कारण वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। देख सकते हैं कि दुर्योधन कितने परेशान है। परेशानी का कारण क्या है? वो एक बना रहे योजना कि दुर्योधन बना रहे योजना कि कौन बनेगा राजा, वो सोच रहा है कि वो बनेगा राजा। फिर भगवान का योजना है कि कौन बनेगा राजा, युधिष्ठिर बनेगा राजा। भगवान की योजना से उनका योजना अलग होने के कारण दुर्योधन परेशान है।
अब देखिए उनके शब्द में भी दुख, भय और जो है नफरत दिखाई पड़े। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़म दुर्योधन दुर्पद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। बोले देखो 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 पांडवों के पुत्रों को देखो, हे आचार्य, ये महान जो है सैनिक का रचना है, इसे देखो, ये द्रौपद के पुत्र के द्वारा रचा गया है, जो आपका शिष्य है। अब द्रौपद का नाम ले रहे हैं। द्रौपद एक राजा है जिसका द्रोणाचार्य के साथ जो है बनता नहीं था, और द्रौपद राजा ने शपथ लिया था कि द्रोणाचार्य ने उनका अपमान किया था, तो द्रोणाचार्य को से बदला लेने के लिए वो एक ऐसा पुत्र चाहता था जो द्रोणाचार्य को जान से मार डालेगा, हराएगा और जान से मारेगा। उन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया। यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हुआ। पूरे विश्व में सबको पता था कि धृष्टद्युम्न द्रौपद का पुत्र यज्ञ से जन्म लिया, और ये जो बालक है आगे जाके द्रोणाचार्य का वध करेगा। ये जानते हुए भी जब ये बालक द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर में गए तो उन्होंने एडमिशन दे दिया। बोला आपने उस वक्त बेवकूफी कर दिया, पर अब बेवकूफी मत करना, सावधान रहना। तो द्रौपद का नाम लेके दुर्योधन द्रोणाचार्य को थोड़ा सा जो है सावधान कर रहे हैं। चल कपट, राजनीति, कूटनीति, क्या क्या कर रहे हैं, ये सब जो है इसलिए क्योंकि वो भगवान की योजना को जान नहीं पाए। अत्र सूर महाईश्वस भीम अर्जुन समायुते। एक मिनट। पश्येतन पांडुपुत्राणाम अत्र सूरमायुष्वस भीम अर्जुन समायुधे युयुडान विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। बता रहे देखो देखो देखो, उस सेना में ऐसे ऐसे सुरगन है, ऐसे ऐसे जो है योद्धा है, जो भीम अर्जुन के जैसे जैसे बड़े बड़े योद्धा है। अब ये जो है युद्ध का नियम है, जब हम खबर देते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो खबर दुश्मन का पहला, फिर खबर अपनी। तो दुश्मन कौन है इसके लिए? दुर्योधन के लिए पांडव है। वास्तव में अर्जुन जो है बहुत शक्तिशाली है, और उनका ख्याति बहुत है, और वो सबसे बड़ा योद्धा है। पर बचपन से लेके आज तक भीम एक ही व्यक्ति है जिन्होंने जो है दुर्योधन को बचपन से लेके मार मार के उसके हड्डी पसली एक किए थे। डर के मारे भीम का नाम पहले रहा। वैसे अर्जुन का नाम पहला आना चाहिए था, फिर भी भीम अर्जुन समायुध, ये भय है उनके का। युयुध नाम का भी एक बड़ा राजा है, विराट राजा, द्रौपद राजा, जिनका पुत्र का वर्णन किया। अब द्रौपद का नाम लेके दुर्योधन को और जो है भड़का रहे हैं। चल नीति, कूटनीति, राजनीति, क्या क्या कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब भय के कारण कर रहे हैं। दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवान। वो महारथी है, एक एक जन जो है महारथी, यानी कि 1000 जन से एक साथ भिड़ सकते हैं, अतिरथी 10,000 से भिड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दृष्टकेतु, अलग अलग राजाओं के नाम लाए। चेकिताना, काशी राजा, ये सब वीर्यवान है, वीर है। फिर कुंती पुरोजित नाम का जो राजा है, कुंती भोज जो है, सैभ्य जो है नरपुंगवान, यानी कि नरों में बहुत बड़े हीरो हैं। इस प्रकार से ये सब है। युद्ध मन्युश्च विक्रांता उत्तम जो च वीर्यवान सुभद्र द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। युद्ध मन्यु नाम का भी एक राजा है, विक्रांत नाम का भी राजा है, उत्तम जो है, ये सब जो है वीर्यवान है। और सुभद्रा का पुत्र जो है अभिमन्यु है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, ये सब महारथी हैं। ये छोटे हैं पर बालक हैं, पर अभी तक एक युद्ध में भी हारे नहीं है। ऐसे ऐसे महारथी, अतिरथी और जो है वीर्यवान यहाँ पर है। अब खबर अपनी, यानी कि खबर अपने सीने के भरे, पर हम भी कोई कम नहीं है। अस्माकं विशेषता ये तानि बोध द्विज उत्तमा नायक मम सैन्यस्य संअर्तं तां ब्रवीमि।
पर आपके जानकारी के लिए, हे द्विज उत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा सेना भी कुछ कम नहीं है। सुनो, हम भी किसी से कम नहीं है, हमसे बढ़कर कौन। तो इस प्रकार से भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितिं जय अश्वत्थाम विकर्ण च सोमदत्ते ततएव च। हमारे सेना में जो है भगवान, वास्तव में भीष्म पितामह का नाम आना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह जो है पूरे इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, क्या 18 लाख अक्षयोनी सेना में, कौरव के 11 अक्षयोनी सेना में वो सबसे श्रेष्ठ हैं, और पांडव के भी 7 अक्षयोनी सेना में वो सबसे श्रेष्ठ हैं। 4 5 6 यानी कि 456 साल उनका आयु है और युद्ध का अनुभव है। आज भीष्म पितामह जो है ऐसे जो है सेनापति है, वो सेनापति भी है, उनका नाम पहला लेना चाहिए। पर वो जानते भीष्म पितामह जो है मेरे दादाजी लगते हैं रिश्ते में, वो कभी मेरे बात को मान लेंगे। पर द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रेम करता है, हो सकता है उसको उनको मैं अपने बातों में नहीं रखूंगा, तो हो सकता है वो युद्ध जो है पूरे बल के साथ नहीं लड़ेंगे। इसीलिए मस्का पॉलिश बोलते हैं बॉम्बे की भाषा में, हाँ, चने की जाड़ में चढ़ाना। भगवान भी ये सब जो है इसीलिए क्योंकि वो परेशान है। परेशान क्यों है? भगवान की योजना से उन्होंने एक बनाया योजना जो कि अलग है। भगवान भीष्म च कर्ण चा कृपा च समतिम जय अश्वत्थाम विकर्ण च समदत्ते ततेव च। कृपाचार्य का नाम लेते हैं, अश्वत्थामा का नाम लेते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है। विकर्ण उनके छोटे भाई लगते हैं। सोमदत्त ततेव च, इन सब का नाम ले रहे हैं। और कहते हैं कि इनके अलावा भी बड़े बड़े सेना है, सैनिक है। अन्य च बहुव सूरा मद अर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाराना सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अलावा हमारे सेना में ऐसे ऐसे सैनिक है जो कि युद्ध में कभी हारे नहीं, नाना शस्त्र से वो जो प्ररंगत है। मद अर्थे तक्त जीविता, वो मेरे खातिर जो है जान देने के लिए त्यक्त जीविता। तो त्यक्त जीविता का अर्थ होता है बड़ा महत्वपूर्ण, मद अर्थ है मेरे कारण वो जी जो है जान दे देंगे, यानी कि वो मरेंगे। और ये एक ऐसा धर्म युद्ध है, यहाँ पर लोग एक बार आएंगे, या तो जिएंगे और जीतेंगे, या मरेंगे। तो ये लोग मरेंगे और हारेंगे, जो मरेगा वो हारेगा। तो यहाँ पर उनके शब्द से बोलते हैं उनके साथ जो भी है वो लोग क्या है, मरेंगे, यानी कि वो लोग हारेंगे, यानी कि जीत किसका होगा? पांडवों का होगा। तो इस प्रकार से उनके मुंह से ही एक प्रकार से भविष्यवाणी हो रही कि हारेगा कौन? कौरव के पक्ष। अपर्याप्तम अस्मा तद अस्माकं बलम भीमा विरक्षितम पर्याप्तम तव इदम एतेषां बलम भीमा विरक्षितम। और आप देखिए, अपर्याप्तम तद अस्माकं, हमारे पास जो सैनिक अनुभव है वो भीष्म पितामह द्वारा, जो कि 4 5 6 यानी कि 456 साल का युद्ध का अनुभव है। और ये जो ये जो पांडव हैं उनके पास जो युद्ध का अनुभव है वो भीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसके पास 120 या 130 साल का, यानी कि पर्याप्त है। हमारा तो अपर्याप्तम, पार है। तो इसीलिए हम जो है श्रेष्ठ हैं इनसे। और दूसरी बात ध्यान में रखना, आप लोग जब युद्ध करोगे, अब ध्यान रखना, क्योंकि युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है, उधर ही जो है दावा किया जाता है। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह के ऊपर जो है दावा किया जाएगा। वो लड़ते रहेंगे आगे से पीछे से, जो है दुश्मन से मारने का प्रयास करेंगे। आप सब जो है पूरा सैन्य निरीक्षण रखना, और भीष्म पितामह को आंच भी आने मत देना। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागान अवस्थिता भीष्मन् एव अभिरक्षन्तु भवन् सर्व एव हि। सब लोग ध्यान रखना, भीष्म पितामह को कोई मार नहीं पाएंगे। भीष्म पितामह सुनते जा रहे हैं, अरे 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 अरे, ये मेरा जो है पोता कब से बके जा रहे बके जा रहे बके, मेरा कान पक रहा है। मैं कृष्ण के वाणी को सुनना चाहता हूँ, मैं कृष्ण के
बांसुरी तो नहीं, अभी शंख सुनना चाहता हूँ। चलो भाई, पर कृष्ण शंख जब फूकेंगे जब मैं फूकूंगा, क्योंकि उस युद्ध में सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ 4 5 6 यानी कि 456 साल का वो थे, तो भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। अब जो देखिए, हम देखेंगे कि संजय विचलित नहीं है, क्योंकि वो भगवान की योजना को जानते हैं कि युधिष्ठिर बनेगा राजा, और उस योजना को साथ भी दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, तो भगवान के योजना को समझ लेना चाहिए और भगवान के योजना को साथ देना चाहिए। अब संजय कहेंगे, तस्य संजयान हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। वो बता रहे हैं जीत किसका होगा, पांडवों का, धर्म के पक्ष के होगा, और शंख का बजना जो है ये धर्म का प्रतीक है। तो बता रहे हैं कि जो जो गुरु श्रेष्ठ पितामह जो है भीष्म पितामह, उन्होंने जो शंख बजाया, वो शंख का नाद कैसे था, एक एक सिंह की तरह, सिंह नादम, ऐसे सिंह की तरह गरजना। जैसे सिंह जब जंगल में गरजता है तो सारे पशु पंछी जो है भयभीत हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, तो इस प्रकार का वो गरजने लगे। अब देखिए, ये युद्ध है और युद्ध में लड़ाई करना होता है, तो उसके लिए जोश होना चाहिए, है ना। तो उस जोश को उत्पन्न करने के लिए सबके खून जो है गर्मी के साथ खोलना चाहिए, है ना, मरने मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। तो भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, और जैसे ही शंख बज गए, अलग अलग जितने भी कौरवों के पक्ष में थे वो लोग शंख बजाते हैं, कोई ढोलक बजाते हैं, कोई जो है भोंपू बजाते हैं, और कोलाहल मच गया था, सबके खून जो है अभी खोलने लगा, मारने मिटने के लिए तैयार हो गया। तथा शंख भैर्य पानवानक गोमुका सहस एव अभियानांता शब्द तुमला अभवत्। इस प्रकार से शंख बजे, ढोलक बजे, भोंपू बजे, बड़े बड़े ढोल बजे, और जो है एकदम से कोलाहल मच गया। ये जो है अब सब जो है तैयार हो गए मरने के लिए, मिटने के लिए। अब जो है सब जो है युद्ध के लिए तैयार होता है। युद्ध का तैयारी इस प्रकार से होता है। ये कोई जो है ये जो है जैसे रासलीला या डांस का पार्टी नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा टिक 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 टिक, नहीं, यहाँ पे मारने मिटने के लिए उस प्रकार का जोश, इस प्रकार का कोलाहल मच जाता है कि ऐसे स्थान में कोई साधारण व्यक्ति खड़ा होता है तो उनका हाल बेहाल हो जाएगा। सैनिक होता है जिसे युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे वो दुश्मन को मारने जाता है तो चीखता है, चिल्लाता है, दाबा, और ऐसे उसे मारने चले जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार का क्रोध होना चाहिए मार मिटने के लिए। पर यहाँ पे कोई साधारण व्यक्ति खड़े हो जाते हैं जो सैनिक नहीं होते हैं, क्षत्रिय नहीं होते हैं, उसका पायजामा हो या पतलून हो, आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा। तो इस प्रकार से कोलाहल मच गया था। पर अभी जो है पांडवों के पक्ष का वर्णन करेंगे। तथा श्वेते हर्युक्ते महाति स्वान्दने स्थितो माधवा पांडव चैव दिव्य शंख प्रदद्मत्। अब बता रहे हैं अर्जुन और कृष्ण जो कि माधव है, माँ लक्ष्मी के पति, भाग्य के देवी, और पांडव यानी कि अर्जुन है, वो ऐसे रथ पे आरूढ़ हैं जिसमें 4 सफेद घोड़े तथा श्वेतिर हेर युक्त महातीम स्यांदने स्थितो, तो इस प्रकार से उसमें स्थित थे, और वो दोनों जो है शंख बजा रहे हैं। और ये रथ का ये खूबी है कि अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था, ये रथ पे जो भी आरूढ़ होंगे वो हर जगह पे जीत प्राप्त करेंगे, दशों दिशा में जीत प्राप्त करेंगे। यानी कि जीतने वाला कौन है, पांडव। और जो है शंख बजाने से ये संकेत किया जाता है धर्म के पक्ष में जो रहेंगे जीतेंगे, तो धर्म के पक्ष में कौन है, पांडव, तो जीत किसका होगा, पांडवों का। अब जो है 6 शंखों का नाम लिया जाएगा, यहाँ पे 3 शंख और अगले श्लोक में 3 शंख।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मा महाशंकम भीम कर्म वृकोदरा। पांचजन्य नाम का शंख जो है ऋषिकेश यानी कि ऋषि के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय, आंख नाक कान, उसके स्वामी कृष्ण बजाते हैं। और देवदत्त नाम का शंख जो है धनंजय, जो जन संग्रह करने में बहुत ही निपुण था, अर्जुन। पौंड्र नाम का शंख जो है वो वृकोदर यानी कि भीम, जो कि भयंकर भयंकर कर्म करते हैं। सबके पेट में जो है एक अग्नि होता है जो पचाने के लिए, है ना, पाचन अग्नि होता है, जिसे हम वैश्वनार बुत है बोलते हैं, वैश्वनार राम का अग्नि होता है। पर भीम के अंदर 20,000 हाथी को पचाने का एक और अग्नि है जिसे वृक कहते हैं। सो जो है वृक नाम का अग्नि उनके पेट में होने का 20,000 हाथी का काम करते हैं, पर खाते हैं। हाँ, 20,000 हाथी जितना खा सकते हैं उतना खाते हैं, पर उतना ही काम भी करते हैं, इसलिए उनका नाम है वृकोदर, और काम भी उतना ही करते हैं। तो उन्होंने एक महान शंख का बजाया जिसका नाम है पौंड्रम। तो इस प्रकार से ये शंखों के द्वारा बताया जाता है कि धर्म के पक्ष में जो होंगे उनका जय होगा। और ध्यान में आकर रखेंगे, कौरवों के पक्ष में शंख बजाया, नाम नहीं बताया, पर यहाँ पर 6 शंखों का नाम बता रहे हैं। अब और 3 शंख का नाम लेते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोषमणि पुष्पको। तो इस प्रकार से अनंत विजय नाम का शंख कुंती पुत्र, अभी तक कुंती पुत्र अर्जुन कुंती पुत्र है, युधिष्ठिर कुंती पुत्र है, और भीम भी कुंती पुत्र है। अब जो है माद्री पुत्र जो है नकुल सहदेव, उनका शंख का नाम है सुघोष मणिपुष्प का। ये शंख बजाएं। अब उनके शंख बजाने के बाद और लोगों ने शंख बजाया, और जो है अलग अलग प्रकार के ढोल बजाए, पोंपू बजाए, उस सब का वर्णन भी किया जाएगा। निरीक्षण अब संजय के द्वारा हो रहा है। काश्यश्चा परमेशो असा शिखंडी चा महारथा दृष्टद्युम्न विराट च सातकी चा पराजिता। शिखंडी वो है जो भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण बने, दृष्टद्युम्न वो है जो कि द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बनेगा, सातकी वो है जिनका मृत्यु का कारण कर्ण बनेगा। यानी कि वो बता रहे हैं कि इस युद्ध में आपके तीनों सैनिक सेनापति मरने वाले हैं, यानी कि वो लोग हारने वाले हैं। जीत किसका होगा? पांडवों का होगा। हार किसका होगा? कौरवों का। तो क्योंकि उनको भगवान का योजना पता है, इसलिए वो विचलित नहीं है। द्रौपद द्रौपदी च सर्वस पृथ्वीपते सुभद्रश्चा महाभावो शंख दद्म पृथक पृथ। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने शंख बजाया, सुभद्रा के एक पुत्र अभिमन्यु उन्होंने भी शंख बजाया, वो लोग भी अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तो दुर्योधन के सैन्य निरीक्षण, अब संजय के द्वारा सैन्य निरीक्षण। सघोषा धात्राष्ट्राणाम हृदयानि वया व्याधरायत नाभश्च पृथ्वीं शैव तुमुलोऽभ्यनुदयान्। इस प्रकार से शंख का घोषणा हो गया। धृतराष्ट्र के पक्ष में यानी कि दुर्योधन के पक्ष में 100 धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांपने लग गया। और एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हार गया। यानी कि जीत किसका हो गया? पांडवों का हो गया। तो इस प्रकार से पांडवों के पक्ष के जीत का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। संजय परेशान नहीं है। अब हम देखेंगे सैन्य निरीक्षण अर्जुन के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा सैन्य निरीक्षण, संजय के द्वारा सैन्य निरीक्षण, अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अब अर्जुन कह रहे हैं, अब अर्जुन अभी जो है भगवान की योजना से अनजाने में साथ दे रहा है, इसलिए वो परेशान नहीं है। जैसे हमारे जीवन में कभी कभी हमें अच्छा लगता है, हम परेशान नहीं रहते, अनजाने में हम सब भगवान की योजना से एक हैं। और कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, यानी कि अनजाने में हम भगवान की योजना से एक अलग योजना बना रहे हैं। अब अर्जुन का वर्णन आ रहा है। अताव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज
प्रावृत्त शस्त्र संपाते धनुर्युद्यम या पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आ महीपते। अब जो है अर्जुन जो कि वहां पे खड़े थे, वो अब अब उनके सारथी जो है कौन, कृष्ण से कह रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच में जो है रथ को लेकर जाओ। अर्जुन पूरे जोश के साथ वो जो है कह रहे हैं। और भगवान जो कि तीनों लोक के स्वामी है, कृष्ण जो तीनों लोक के स्वामी है, वो ये नहीं कि अरे मैं इतना बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ, मैं इतना बड़ा बलवान हूँ, मैं तीनों जगत का स्वामी हूँ, मुझे आदेश दे रहे हो। नहीं, भक्त के भक्ति से जो है भगवान भक्त के प्रेम से जो है पूरी तरह से रिच जाते हैं और बड़े प्रेम से लेकर जाते हैं, कंप्लेन नहीं है। और ये सारथी बनना जो है बहुत ही एक प्रकार का नीच काम है, क्योंकि अगर कोलाहल में दाहिनी तरफ जाना होता है तो जो योद्धा है सारथी के दाहिने कंधे में घुटने से मारते हैं या उनके पांव से मारते हैं, तो भगवान को वो लात भी काटना पड़ेगा। बाएं तरफ जाना है तो घुटने से या लात खाना पड़ेगा, तो फिर वो हो जाएगा, क्योंकि पीछे तो मुड़ना नहीं है, आगे देखना है, आवाज भी सुनाई नहीं देगा, तो इस प्रकार से इशारा किया जाता है। तो भगवान वो भी खा रहे हैं अपने भक्त के प्रेम से। ये भक्ति का शक्ति है। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युता यावत् एतान् निरीक्ष्य अहं युद्धो कामानवस्थित। सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में जो है रथ लेकर जाओ, और मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ युद्ध की कामना से कौन कौन आए। अच्युत कहते हैं, अच्युत का अर्थ होता है जिसका च्युत नहीं होता, च्युत का अर्थ होता है गिर जाना या पतन हो जाना। तो भगवान कृष्ण भगवान है, यद्यपि वो सारथी बन जाते हैं, फिर भी वो सारथी बनने के बाद भी उनका जो भगवत्ता है वो नाश नहीं होता है। भगवान भले सारथी बन जाते हैं या भिखारी भी बन जाते हैं, या वो गोपियों के सामने अभला होकर नृत्य भी करने लग जाते हैं, पर भगवान जो है उनका भगवत्ता कभी च्युत यानी कि नाश नहीं होता है। दूसरा, भगवान के हृदय में भक्तों के प्रति जो प्रेम है कभी कम नहीं है। भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम के लिए वो जो है उनके हृदय में जो स्थान है कभी कम नहीं होता, इसलिए दूसरा कारण है उन्हें अच्युत कहते हैं। अब जो है अर्जुन करें खेरमया सह योदाव्यम अस्मिन रण समुदयम, दोनों सेनाओं के बीच लेके जाओ, मैं दे सकता हूँ कि दोनों लोग दोनों कैसे युद्ध कर रहे हैं, उनके सेना का रचना कैसा है मैं देखना चाहता हूँ। भगवान कहते सावधान हो जाओ अर्जुन, आप दोस्तों को देखिए दोस्ती करोगे, भाइयों को देखिए भाईचारा करोगे, अपनों को देखकर अपनापन करोगे, और जो है आप क्षत्रिय हो, युद्ध करना है, युद्ध जो है करने आए हो, युद्ध करना छोड़ दोगे। बोला नहीं नहीं नहीं। भगवान बोलते चलो, योत्सायामानाम अवेक्षहं या एते अत्र समागता धातराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षावान। मैं देखना चाहता हूँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि यानी कि भयंकर बुद्धि वाले पुत्र लोग क्या कर रहे हैं। बोलता चलता हूँ, मैंने तो सावधान कर दिया। तो बोला चलो। भगवान अर्जुन बोलते हैं कि देखो आपका हाल बेहाल होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उनका हाल बेहाल करूंगा। बोलते चलो देखते हैं किसका हाल बेहाल होता है। संजय वाच, भगवान रथ चलाने लगे। एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथौ, वो उत्तम रथ को स्थापित कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में। सेना अर्जुन जो कि गुडाकेश है यानी कि वो भगवान को कभी भूलते नहीं, जो नींद के ऊपर जय प्राप्त है। गुड़ का अर्थ होता है निद्रा या अज्ञान के ऊपर जय। भारत संजय, ये दो शब्द इस्तेमाल करें क्योंकि अर्जुन थोड़े समय के लिए विचलित हो जाएंगे, पर वो सावधान करें आपके हृदय में लड्डू फूटना नहीं चाहिए। क्योंकि वो गुड़ाकेश है, भारतों में श्रेष्ठ है, और उनके साथ ऋषिकेश,
भगवान है जो कि उनके इंद्रियों को वापस, मन को वापस वश में लाएंगे। भगवान ने वो पेड़, ज्योतिषार नाम का पेड़ है, कुरुक्षेत्र में आज भी है। वो अमर ध्वनि को सुनकर आज भी वहां पे भव्य दिव्य जो है मंदिर का निर्माण इस्कॉन के द्वारा किया जा रहा है। वो देखते ही नजर किसके सामने देखते हैं? भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के। भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च मयीक्षितां वाचपात पश्येतां समवेतान कुरु नीति। पूरा जो है मेरे पितामह यहाँ पे है, मेरा जो है प्यारे गुरुदेव यहाँ पे है, और सारे कुरु मेरे भाई अब जो है युद्ध करने की इच्छा से आया था, युद्ध करना भूल जाएंगे, रिश्तेदारी पे लग जाता है। भगवान बोलते हैं मैंने बताया ना आपका हाल बेहाल हो गया। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितृनत पितामह आचार्य मातुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। वो अभी दुश्मनों को नहीं देख रहे हैं, अपने पितामह को देख रहे हैं, पिता जैसे अनेक अनेक योद्धाओं को देख रहे हैं, और आचार्य द्रोणाचार्य को देख रहे हैं, अपने मामा को देख रहे हैं, अपने भाइयों को देख रहे हैं, उनके पुत्र के जैसे अनेक योद्धाओं को देख रहे हैं, उनके पोते के जैसे अनेक योद्धाओं को देख रहे हैं, उनके मित्रों को देख रहे हैं, और ससुरों को देख रहे हैं, अपने सुहृद दोस्तों को देख रहे हैं, और दुश्मनी भूल जाते हैं। भगवान बोले जाता है तां समीक्षया स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्ययाविष्टो विषिदानिदम् अब्रवीत्। अब जो है अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। अर्जुन जो है अब कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे, रिश्तेदारों के से कैसे लड़ाई करता हूँ? वो क्षत्रिय है, युद्ध करने आया है, अब उसका जो है युद्ध करने का भाव निकल जाता है, और मित्रता, भाईचारा और रिश्तेदारी निभाने में लग जाता है। भगवान कहते हैं पहले ही बताया था ना। अब अब भगवान से वो प्रार्थना करे, भगवान आपका योजना है कि ये युद्ध होना चाहिए, ये युद्ध को रोको। तो भगवान का योजना, भगवान का योजना है। अर्जुन अब जो है भगवान के योजना के अनुसार अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। अर्जुन अब युद्ध करने से मना कर रहा है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की योजना से थोड़ा भी हम अलग हो जाएंगे, हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। हॉरर मूवी से भी ज्यादा हमारा जीवन हॉरिबल हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएंगे। अर्जुन 5 कारण बताते हैं, नहीं नहीं युद्ध नहीं करना है। तो हम एक एक करके देखते हैं ये 5 कारण क्या है। बोलते ये रुक, टाल दो ना। अर्जुन चाहता है, भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे। अर्जुन के तीर में भक्ति का शक्ति है, प्रेम का शक्ति है, इससे जितने भी योद्धा हैं उनको एक उत्तम गति मिलेगा, यहां तक कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को भी। पर अर्जुन इस बात को समझ नहीं रहा है। अगर अर्जुन नहीं लड़ेगा, भीष्म पितामह को उनका गति तो मिलेगा, चाहे वैकुंठ हो या कुछ भी हो, पर उससे भी ऊंचा गति उनको मिलेगा अगर अर्जुन युद्ध करेगा। पर अर्जुन इस बात को नहीं समझ रहा है और कहता है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन वाचक, अर्जुन सोच रहा है कि मैं अपने दादाजी को कैसे मारूं, अपने गुरु को कैसे मारूं। शारीरिक लाभ देना चाहते हैं, पर भगवान शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक लाभ देना चाहते हैं। आध्यात्मिक लाभ शारीरिक लाभ से श्रेष्ठ है। दृष्ट्वे मां स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपास्थितं सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यते। मेरा जो है अब सिद्धंती, मेरे हाथ पांव कांपने लग रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जैसे कोई विद्यार्थी एग्जाम के टाइम तैयारी ठीक से नहीं करता है, पेपर सामने आ जाता है, उसका पेन कांपने लग जाता है और मुंह सूखने लगता है, पानी चाहिए पानी चाहिए, और पानी पीता है। वेपातु शरीरा मे रोमहर्ष च जायते गांडिवं श्रमसस्तास्ते त्वचैव परिधायते। अब वेपातु, उनके शरीर पूरा कांपने लग गया और उनके रोंटे खड़े होने लगे, उनके हाथ से जो है गांडीव हिलने लग गया और चमड़ी जो है कांपने लगा। यानी कि 6 लक्षण बनाने के बाद अब उनका मन चकराने लग जाता है, और पेपर को देख के विद्यार्थी बेहोश होता है। वैसे अर्जुन का ये हाल हो गया, बेहाल हो गया। ना चा शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मा इत्वा च मे मनः निमितान च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, आप केशी नाम का जो असुर को मारा है, ना कि आपने
जो है अपने रिश्तेदारों को मारा है। क्यों मुझे रिश्तेदारों को मारने के लिए कह रहे हो? मेरा सर चकरा जा रहा है, मैं अपने आप को भूले जा रहा हूं। अर्जुन का साथ जो है लक्षण बताते हैं संजय, ये सब देख रहे हैं वहां से। ये इसलिए क्योंकि अर्जुन भगवान की योजना से एक योजना बना रहे हैं जो अलग है। उन भीष्म पितामह के शरीर के बारे में सोच रहे हैं, शारीरिक संबंध को देख रहे हैं। इसलिए जो है भगवान की योजना से विचलित होने के कारण परेशान। अब वो दूसरा कारण बता रहा है, इस युद्ध में अगर हम लड़ेंगे तो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जब मर जाएंगे और इतना बड़ा राज्य मिल भी जाएगा तो मैं किसको दिखाऊंगा? मैं जब भी कुछ भी करता तो मैं पितामह और गुरु द्रोण को दिखाता था। अब दिखाना वाला ही नहीं रहेंगे, देखने वाले ही नहीं रहेंगे, ये सब लेके मुझे खुशी नहीं होगी, तो मैं लड़ूं क्यों? तो अ, वो देख रहे हैं कि ये युद्ध करने से खुशियां नहीं मिलती है, मिलेगा तो क्यों लड़ूं? ये दूसरा कारण बताएं। श्लोक नंबर 31 से लेके 35 तक। ना श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, ना कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च। नहीं मिलेगा सुख तो मैं ये काम क्यों करूं? हम संसार में कुछ भी करते थे अपने लोगों को बताते हैं, पर वही नहीं रहेंगे तो आदमी बोलता है कि अब किसको दिखाना, इतना बड़ा महल किसको दिखाना, इतना बड़ा जो है कारोबार किसको दिखाना है? कोई देखने वाला नहीं गया तो वो करेंगे भी नहीं। बोला मैं क्यों लड़ूं? तो दूसरा कारण, इससे सुख नहीं मिलेगा। हे कृष्ण, आप सुख के स्रोत हो, पर मुझे दुख के इस कार्य में क्यों लगाता है? किम नो राजन गोविंदम किम भोगेर जीविते नवा, एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। इससे सुख नहीं मिलेगा, क्यों इस कार्य में लगा रहे हो? कृष्ण योजना बदलो ना। तो भगवान थोड़ी ना योजना बदलेंगे। ताइमे अवस्थिता युद्धे प्रणाम त्यक्त धनानि च, आचार्य पितृ पौत्र ततेव च पितामह। आप मुझे किन से लड़ने के लिए कह रहे हो? आप केशी असुर को मारे, ना कि अपने पितामह। अर्जुन भगवान बोलते मैंने अपने मामा को भी मारा, पर मामा को मारा, पर थोड़ी ना पितामह को मारा, आचार्य को मारा, पितृ को मारा, पुत्र को मारा। नहीं, आप अपने मामा को, ससुर को, पौत्रों को तो नहीं मारा। मातुला स्वसुर पौत्रान शाला संबंधिना सता, एतान न हन्तुमिच्छामि ज्ञात अपि मधुसूदना। आप केशी असुर को मारे, मधु नाम के असुर को मारे, ना कि अपने रिश्तेदारों को मारे। हे कृष्ण, आप बोलते कि आपको तीनों लोग का राज्य मिलेगा, बोलते आपको भारत पृथ्वी का राज्य बनोगे। बोले कि नहीं, तीनों लोग का राज्य भी मिलेगा, पर देखने वाले नहीं रहेंगे, किसको दिखाऊं और क्या सुख मुझे मिलेगा? अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतो किम न मही कृते, निहत्य दात्राष्ट्रान् का प्रीति से जनार्दन। क्यों? हे कृष्ण, आप जनार्दन हो, जन का पालन करने वाले हो, आप जन को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं वो मैं निहत्या रहूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र भले मुझे मारे ना, ना। अब बदलो बदलो बदलो। तो भगवान की योजना में बोलते कुछ कोट है? नहीं, भगवान की योजना में कोट है, हमारी योजना में कोट है। उसका हाल बेहाल है। बोला कि देखो, अपने से बड़ों को मारने से, रिश्तेदार को मारने से पाप लगता है। आप जो है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, आप जो है धर्म का स्थापन, ये अधर्म का कार्य में क्यों लगा रहे हो? पाप के कार्य में क्यों लगा रहे हो? बदल दो योजना को। अब पाप लगेगा ये कार्य करेगा। योजना बदलने के लिए जो है श्लोक नंबर 36 से लेके 27-28 में बताते, इससे पाप लगे, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं। पापम एवा श्रेयद अस्मान हत्वा एतान आततायिनाम, तस्मान नरः वयम हंतुम दात्राष्ट्रान् बंधवान, स्वजनम ही कतम हत्वा सुखोनी सुख सुखी नहा श्याम माधवा। हे श्याम, हे माधवा, जो है आप मुझे इस अपने बड़ों को मारने के लिए कह रहे हो, बंधुओं को मारने के लिए। इससे जो है पाप लगेगा। आतताई को मारा जाता है, ना कि रिश्तेदारों को मारा जाता है। आप ये युद्ध को टाल दो, अपना योजना बदल दो। देखिए, भगवान की योजना से अलग होने के बाद अच्छे अच्छे का हाल भी
बेहाल हो जाता है। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ पाहता चेतसा कुलशय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। पितरों को, रिश्तेदारों को मारने से पाप लगता है। आप पाप के कार्य में क्यों लगा रहे हो कृष्ण? पर सच बात यह है, भगवान जो कहते हैं वो पाप और पुण्य से परे है। वो धर्म है, वो सत्य है, और भगवान जो कहते हैं वो करेंगे, हमें कभी पाप नहीं लगता है। कथम न जयम अस्माभि पापादस्मं निवर्तितं कुलशय कृतं दोषं प्रापस्यद्भे। जनार्दना, जन का पालन करने के लिए क्या तुम मारने के लिए? जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है और सैनिक गोली से मारता है, मारने का काम कर रहा है, उसे मेडल मिलता है। पर वही सैनिक अपने इच्छा से किसी को गोली मारता है तो तुरंत। इसी प्रकार से भगवान अगर कह रहा है कि युद्ध करो तो युद्ध करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। अगर हम अपनी इच्छा से किसी को चाकू भी दिखाएंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। तो ये वो समझ नहीं पा रहे हैं अर्जुन। कुलक्षय। अब तीसरा कारण बता रहे हैं। कुल का नाश होने से जो है, कुल का जब नाश होता है तो बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में रहेंगे, पीछे स्त्रियां और बच्चे हैं। अगर सब बड़े लोग मर जाएंगे, स्त्रियां और बच्चे रह जाएंगे। स्त्रियां और बच्चे रह जाएंगे तो दो चीज होगा, जितने भी लंपट लोग हैं स्त्रियों को मीठे बातों में लेंगे और उनके साथ अंग संग इत्यादि करके उनके पवित्रता को भंग कर देंगे। और उनसे जो बच्चा पैदा होंगे वो जो है, उनको पता नहीं होगा उनके पिता कौन होंगे। दूसरे शब्द में इंग्लिश में उनको क्या है, बास्टर्ड्स कहेंगे। कुलशय प्रणश्यांति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुल कृष्णम अधर्म अभिभवति उता। आप धर्म का फैलाने के लिए आए हो, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। पर आप अधर्म को बढ़ाने के लिए क्यों ऐसे काम करा रहे हो? अधर्म विभाव कृष्ण क्रुद प्रादुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्ट सुवासनाय जायते वर्ण शंकर। वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। वर्ण शंकर का अर्थ होता है जिनको पता नहीं होगा पिता। अगर ये ऐसे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो स्त्रियां कुलुषित हो जाएंगे, पूरा समाज जो है का जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई किसी का सुनेगा नहीं और सब जो है मनमानी तरीके से जिएंगे, पाप की ओर चलेंगे। पिंडदान इत्यादि तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनके पिता है कि नहीं। शंकरो नरकाया एव कुलग्नानां कुलाशयच्च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदका क्रिया। और पिंड, अच्छा, स्त्रियां तो कुलषित हो जाएंगे, बच्चे भी कुलषित हो जाएंगे और पिंड इत्यादि नहीं होगा। हमारे पूर्वज, उनका भी पतन हो जाएगा, वो भी नरक जाएंगे। ऐसा काम जिससे कि अभी जो प्रजा है वो भी नाश हो जाएंगे, प्रजा के बाद हमारे पूर्वज है वो भी नाश हो जाएंगे। ऐसे कार्य में क्यों लगा रहे हो कृष्ण? आप अपना योजना बदल दो। अब जो है, दोषेर एते कुलाग्नानम वर्ण शंकराकार के उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वत। इस प्रकार के पाप के कार्य में आप क्यों मुझे लगा रहे हो, जिससे कि हमारे पूर्वज नाश हो जाएंगे, जिससे कि अनवांछित संतान उत्पन्न होंगे, हमारे जो है समाज का व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसे कार्य में आप क्यों लगा रहे हो कृष्ण? उत्साना कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवत् इति अनुशुश्रुमा। ऐसे कार्य में आप तो हम सबको भगवत धाम लेके जाने हो, पर ऐसे कार्य में लगा रहे हो जैसे कि हम लोग नरक चले जाएंगे। ये तो उल्टा हो रहा है, अधर्म को बढ़ा रहे हो और नरक की ओर लेके जा रहे हो। ये कार्य से
मुझे बचाओ कृष्ण, आप अपना जो है योजना बदल दो। पर भगवान जो है योजना नहीं बदलेंगे। अब अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान योजना बदल नहीं रहे, अब कह रहे हैं कि मैं लड़ूं या छोड़ूं, पता नहीं लग रहा है। यानी कि वो इंडिस अब जो है जिस जोश से आया था, अब उनका होश भी चला गया, जोश भी चला गया, होश भी चला गया। मैं करूं क्या, मुझे पता नहीं लग रहा है। यानी कि अब पांचवा कारण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। लड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है, यानी कि इनडिसीजन, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। ये पांचवा कारण, अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा है। अहो बता महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम, यद राज्य सुखे लोभे न हंतुम स्वजना उद्यत। ये राज्य भी मिल जाएगा, पर ये राज्य में जो है रिश्तेदारों के खून से लथपथ रहेगा, ऐसा राज्य मुझे भाएगा नहीं, मैं क्यों लड़ूं। पर भगवान कहते हैं कि उन्होंने चुनौती दिया, अगर उन्होंने चुनौती दिया तो कोई बात नहीं, वो अज्ञानी है। पर मैं जो है निहत्या रहूंगा, वो मारे तो भी चलेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। यदि माम अप्रातिकर अशस्त्रं शास्त्र पानया दात्राष्ट्र रणे हन्युम, तान में क्षेम तरम भवे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ये लोग आए, लड़े, पर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो भले मारे, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। पांच कारण। पहला कारण कि वो धृतराष्ट्र, दुर्योधन और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को जिंदा देखना चाहते हैं, उनके शरीर का जो है लाभ देखना चाहते हैं, भगवान का आध्यात्मिक लाभ नहीं। दूसरा जो है वो इस युद्ध से जीत भी जाएंगे तो खुशी नहीं मिलेगी। तीसरा, ये बड़ों को मारने से पाप लगेगा। चौथा जो है ये स्त्रियां कुलषित हो जाएंगे और जो है वर्ण संकर पैदा होंगे, वो जो है कुल नाश हो जाएगा। और पांचवा, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। अब अर्जुन कह रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं। संजय वाच, संजय जो है हस्तिनापुर से देख रहा है किस प्रकार से जो है अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से अलग है। एवं उक्त्वा अर्जुन सांके रतोपास्त उपविशत्, विसृज्य सहस्रम चापम शोक संविघ्न मनसा। शोक से संविघ्न होकर अर्जुन जो है बोल रहा है कि मैं लड़ाई नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन का हाल बेहाल हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि भगवान की योजना से उन्होंने अपना योजना अलग बना दिया। धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अर्जुन परेशान है, क्योंकि भगवान की योजना से अलग योजना बना है। संजय परेशान नहीं है, भीष्म पितामह परेशान नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, स्थान हो, समय हो, अगर भगवान की योजना के साथ हमारा योजना बना रहेगा, जैसे संजय और भीष्म पितामह, तो वो कभी विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। हमारे जीवन में हम परेशान हैं क्योंकि भगवान की एक योजना है, हमारा एक योजना है, योजना अलग होने के कारण हम परेशान हैं। हमें चाहिए कि भगवान की योजना को समझें। अर्जुन जिस प्रकार से भगवान की योजना को समझे क्योंकि उन्होंने गुरु धारण किया, इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में गुरु धारण करना हो। और हमें अपने जीवन में गुरु धारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा। और वो प्रार्थना कब होगा? जब हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उच्चारण करेंगे तो भगवान का कृपा होगा, और भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होगा, गुरु प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना पता लग जाएगा तो हम हर स्थान, परिस्थिति और समय में जो है हम सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तो आइए हम सब जो है आज से लेके शरीर छूटने तक भगवान के नाम का जप, हरे कृष्णा महामंत्र अच्छी तरह से करेंगे, ताकि भगवान के योजना को हमारे जीवन का योजना बना के अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा